नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थी, उसमें आप छठे चरण के नियुक्ति पत्र के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को भी आप अगर जोड़ दें, तो तकरीबन 2 लाख के आसपास के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं बिहार सरकार के उस स्टेप का, जब बिहार सरकार ये बात बोले कि कब 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। और लगातार मार्च के प्रथम सप्ताह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। पिछले बार भी न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनीश कुमार के माध्यम से ही मार्च के प्रथम सप्ताह की बातें का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, और आज भी तकरीबन अभी से 21 मिनट पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को ही मिलेगा नियुक्ति पत्र। ये एक बार पुनः लगातार 2 दिन से ये खबरें कि एक तिथि और घोषित शिक्षा विभाग करने वाला है, परंतु हमने आपको बोला था कि उस तिथि को अगर फरवरी में ही निपटा लिया जाए तो 25 फरवरी को ससमय नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने फिर किया है रिव्यू, और रिव्यू के बाद जो है 18 फरवरी से शुरू होगी नियुक्ति पत्र की तैयारी। चूँकि 18 फरवरी को आपको तिथि निर्धारित है हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के नियुक्ति पत्र देने की, और छठे चरण की समाप्ति के बाद मार्च के फर्स्ट वीक से 7वें फेज की शुरू होगी बहाली। कहीं कोई भ्रम फिलहाल नहीं, यानी कि 7वें चरण की बहाली मार्च के प्रथम सप्ताह की बातें पुनः निकल करके सामने आना, ये न कहीं मोहर लगाता है कि मार्च का जो महीना है वो बेहद क्रूशियल होने वाला है। जनवरी बीत चुका है, मात्र एक फरवरी का महीना जो कि नियुक्ति पत्र में निकल जाएगा, और अगर इनकी बातों को सही माना जाए तो आप समझ सकते हैं कि मार्च का महीना जो है वो बेहद 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए क्रूशियल है। और हमने लगातार आपको बोला है कि मार्च या अप्रैल, ये 2 महीना जो है स्टेट नोटिफिकेशन 7th फेज को लेकर के बहुत बहुमूल्य महीना साबित हो सकता है। सभी STT अभ्यर्थी इसी माह का इंतजार कर रहे हैं, और 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी आवश्यक इसलिए है कि उसमें केवल स्टेट ही नहीं बल्कि सीटेट हो या फिर बीटेट के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई हैं बीटेट सीटेट, वो अभ्यर्थी भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। और 7वें चरण को लेकर के एक बार और उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की जो संभावित तिथि है वो मार्च का प्रथम सप्ताह जो है निकल करके सामने आ रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू करता है। 18 फरवरी से जो नियुक्ति पत्र वितरण करने की जो तिथि है वो हायर सेकेंडरी से शुरू होकर के 25 फरवरी को खत्म हो जाती है प्रारंभिक के नियुक्ति पत्र के साथ, और उसके बाद विभाग के पास दबाव बनाना होगा 7वें चरण की प्रक्रिया को। परंतु इसके पहले सीटों का बढ़ना बेहद आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है सीटों का बढ़ना 7वें चरण में स्टेट कैंडिडेटों के लिए। खासकर अगर आप SST और CS की बात करें तो सीटों का बढ़ना बेहद ज़रूरी है। अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, सीट बढ़ाओ, सीट के आधार पर जिस प्रकार से क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या अधिक है और सीटों के आधार पर अभ्यर्थी नहीं है, उनसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, इसलिए सीटों का बढ़ना आवश्यक है 2 विषयों में। आप भी जो भी अभ्यर्थी किसी भी रूप में, चाहे डिजिटली हो फिजिकली हो, किसी भी तरीके से विभाग पर दबाव यही बनाना होगा आज के समय में, चाहे मेरिट हो नॉट मेरिट हो, सीटों का बढ़ाना। सीट अगर बढ़ेगी तो मैक्सिमम लोगों का भला होगा, और यही एक ऐसा डिमांड है जिससे नुकसान किसी को नहीं है, बेनिफिट है। सारी बातें, आपसी लड़ाई अलग जगह, जो कटुता है प्रेम है वो एक अलग जगह, परंतु वास्तविकता यही है कि सीटों का बढ़ना जरूरी है। फिलहाल के लिए यही बात है कि मार्च का प्रथम सप्ताह 7वें चरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण इंतजार मार्च के प्रथम सप्ताह का। अभी भी की जो खबरें हैं कहीं कोई जो है इसमें किंतु परंतु नहीं है। मार्च के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण की बहाली आने जा रही है। धन्यवाद।